नमस्ते जी। आज हमारे बीच संदीप जी हैं। आप मथुरा से हैं। आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अभी देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। सोनम वांगचुक जी का हम देख रहे हैं और एक आज नई नई पार्टी बनी है, कॉकरोच जनता पार्टी। ये इस आंदोलन को लीड कर रही है। तो संदीप जी, आपका क्या मत है? ये आंदोलन कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? देखो, देश में अगर सही चीज़ों को लेकर आंदोलन होते हैं तो होने चाहिए, उसमें कोई दोराहे नहीं है जी। लेकिन अगर उन्हीं आंदोलनों में गलत गतिविधियां हों उसके लिए कोई समर्थन नहीं करेगा और ना किसी को करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर विद्यार्थियों के लिए जो आंदोलन चालू हुआ था, नीट परीक्षा को लेकर जो आंदोलन चालू हुआ था, जिस प्रकार के देश में पेपर लीक हुए, जिस स्थिति हुई, जो स्थिति बनी है, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो भारत का युवा है, जो स्टूडेंट है, वही भारत का भविष्य है और भारत के भविष्य के साथ अगर इस तरीके का खिलवाड़ होते रहेंगे तो किसी की भी गवर्नमेंट हो, हम किसी एक गवर्नमेंट के पक्षी नहीं हैं, तो संदीप जी, उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी। तो संदीप जी, सरकार और आंदोलनकारी बीच का समाधान कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि सरकार भी इस प्रोटेस्ट में मतलब बात करने को तैयार नहीं है और आंदोलनकारी का भी एक ही मत है, केवल हमको धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। देखो, होना ये चाहिए कि आपको केवल एक व्यक्ति के पीछे पड़ना है, सिस्टम में बदलाव करना है। सिस्टम में बदलाव करना है तो आपको उनके इस्तीफे के पीछे ना भागकर सरकार से डायरेक्ट बात करना चाहिए कि भाई ये बदलाव हमको चाहिए। कहीं ना कहीं दोनों को आगे तो आना पड़ेगा। इस्तीफा देना कोई सॉल्यूशन तो नहीं है। बिल्कुल। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दें, मान के चलिए, तो उससे क्या पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे? मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप ही बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। हम सभी यही चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ना लेकर डायरेक्ट सरकार से आंदोलनकारी बात करें। कारण क्या है ना, एक ऐसा समाज से भी उनके बीच बैठा है, हम सभी चाहते हैं उनकी जान बचे। आज 18 दिन से ज़्यादा हो गए भूख हड़ताल सोनम वांगचुक जी का, लेकिन कुछ गलत तत्व उनका साथ कर रहा है और उनको बोल रहा है कि सोनम जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। कि भाई आप सोनम जी की जानें लेना चाहते हो क्या, उनको मारना चाहते हो क्या? आप डायरेक्ट सरकार से बात करिए। और सोनम वांगचुक जी खुद निजी तौर पर चाहते कि सिस्टम में बदलाव हो। उनका कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी व्यक्तिगत कोई तो वो तो हो नहीं होगा, लेकिन कुछ गलत लोग चाहते कि धर्मेंद्र प्रधान साइड में हो, है ना, और कहीं ना कहीं सरकार को झुकाया जाए बिना मतलब का। उन गलत लोगों से सरकार भी कैसे समाधान कर पाएगी और आंदोलन की दिशा क्या होने वाली, बताइए आप। अभी जो मामले देख रहे हैं, सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, युवा लोग सब जान रहे हैं कि किस प्रकार से जो एक अच्छी विषय को लेके स्टार्ट हुआ था यह आंदोलन, लेकिन उसको अगर आप दूसरा ही रूप अगर आपको उसका समाज में पेश करेंगे तो आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति आंदोलन करने से और ऐसी चीज़ गतिविधियों से जुड़ने से आगे नहीं आएगा, जिसका यह होगा भविष्य में कि अच्छी बातें जो है वो समाज में नहीं जा पाएंगी अगर उनको लेकर अगर कोई सामने आना चाहेगा तो। और उससे यही होगा कि समाज हमेशा गिरता ही चला जाएगा। बिल्कुल। अभी और क्या जिसका परिणाम हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा, हमारे देश को भुगतना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है आंदोलन, हमने देखा कैसे कैसे गलत तत्व आपको बताओ। आपने अरुंधति राय जैसे नाम सुना होगा, जिन्होंने कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करी। कुणाल कामरा जैसे लोग जो अभी इन्होंने डायलॉग दिया कि जिन्होंने सीता के पति के लिए मतलब वोट लिया था, अब वो नीता के पति के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे मतलब गलत बयानबाजी लोग करने वाले लोग, जो कि हमेशा देश तोड़ने वाली बात हमेशा करते रहते हैं। और भी कई ऐसे लोग आ रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं कि सिस्टम में परिवर्तन हो। तो इसका आपको सीधा सीधा दिखता है कि आप एक पार्टी के विरोध में हैं, ठीक है। बिल्कुल। आपको किसी पार्टी के विरोध में नहीं आना चाहिए। किसी आंदोलनकारी के अगर कोई आंदोलन कर रहा है उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि उसका भी आंदोलन खराब हो रहा है और आपका भी जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं आप इस प्रकार के, ये जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेंगे तो पता नहीं क्या आप बना सकते। थोड़ा सा रुकना है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आपको गलत चीज़ें जो होती हैं तब तो आप आंदोलन के लिए नहीं आते हैं। सही है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो कि सोशल मीडिया पे युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, उल्टे सीधे कंटेंट बनाते हैं, गालियाँ होती हैं उनके कंटेंट में। उसके लिए कोई आंदोलन के लिए क्यों नहीं आता? क्या उससे समाज पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है? और आपको पता है इस आंदोलन में ना कांग्रेस पार्टिसिपेट कर रही। कांग्रेस को डर क्या है ना जी,
यदि ये आंदोलन सपोर्ट हो गया ना, सक्सेस हो गया, तो सबसे ज़्यादा वोट किसका कटेगा? कांग्रेस से कटेगा। बीजेपी को ज़्यादा कोई नुकसान होने वाला नहीं। यूँ कह सकते हैं सभी लोग अपने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं सोनम वांगचुक जी इस आंदोलन को ख़त्म करें, भूख हड़ताल तोड़ें, क्योंकि सोनम वांगचुक जी की जान हम बचाना चाहते हैं। बहुत बड़े पर्यावरणविद रहे हैं, उन्होंने सेना के लिए कई सारे वाटर प्रूफ घर भी बनवाए, है ना, ऐसे कई सारे उन्होंने अनेक काम किए। तो सरकार भी आगे आए, सोनम वांगचुक जी को भी थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि देश उनकी चाहता है, वो रहे देश में, और देश उनकी जान बचाना चाहता है, और बीच का समाधान निकले, यही हम सब चाहते हैं। अगली बार मिलेंगे एक कोई नए शख्सियत के साथ। आज की बात यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। अगर इस्तीफ़ा ही चाहते हैं तो इस्तीफ़ा आपको उनका चाहना चाहिए, लेना चाहिए जो कई साल से एक ही पार्टी के पद पर बैठे हुए हैं, जो अपना पद नहीं छोड़ रहे। वो क्या